नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज कोई एनालिटिकल स्टोरी नहीं लेकर आया हूं, बल्कि आज करंट सिचुएशन पे हम बात करेंगे कि किस तरह से पीस डील होते होते एमओयू साइन होने के बावजूद भी फिर से यूएस और ईरान गुत्थम गुत्था हो गए हैं, लड़ने को तैयार हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। जबकि बताया जा रहा है कि ईरान ने सबसे पहले 3 कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक किया, हमला किया और उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएट किया है। अमेरिका कह रहा है कि 80 से ज्यादा ठिकानों पर उन्होंने हमले किए हैं, जबकि दर्जनों ठिकानों पर बमबारी हुई है, इसकी पुष्टि हुई है। और इस सब के बावजूद ये जो बुधवार को जो हमला हुआ है, सुबह सुबह तड़के जिसे हम कहते हैं, उसके कारण सारी की सारी जो सिचुएशंस थी, जो ग्लोबल क्यूज हमें मिलते रहते हैं, उसकी वजह से बाजार के ऊपर फिर टेंशन आ चुकी है। यानी कि जो हॉर्मुज खुलने वाला था, जो खुल रहा था, आज खुलेगा, कल खुलेगा, ऐसे खुलेगा, वैसे खुलेगा, उस सब पे फिर से विराम लग गया है। और ऐसी सिचुएशन में क्या क्या चीजें हुई, क्रूड ऑयल फिर से एक बार $80 की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। 7% तक क्रूड ऑयल उछल चुका है, 78 पॉइंट सम सेंट्स पर बैरल चल रहा है। और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो क्या ये $80 जाएगा, $90 जाएगा, कहां जाके रुकेगा और क्या सिचुएशन बन रही। ईरान कह रहा है कि खमेनी के फ्यूनरल के दौरान यूएस ने वादा किया था कि वो किसी तरह के हमले नहीं करेगा, लेकिन हमले हुए। अब यूएस कह रहा है कि हमले जो हमने किए हैं वो ईरान के हमले के अगेंस्ट में किए, यानी कि जो ईरान ने हॉर्मुज में कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर हमले किए हैं, उसके ऊपर हमने काउंटर अटैक किया है। तो अगर यूएस ने वादा किया था तो ईरान ने उस वादे को निभाने क्यों नहीं दिया? क्यों ईरान ने हमले किए, या फिर वो हमले किसी और ने किए हैं? इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं हो रही। लेकिन इस सब के बीच में तनाव बढ़ गया है। जो हम 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे और जो प्राइसेस ऐसा लग रहा था धीरे धीरे करके कूल डाउन हो रहे हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा था, तो रुपया भी वापस नरम हो गया है, 95 के पार पहुंच गया है। क्रूड ऑयल जैसा मैंने बताया कि $80 पहुंचने वाला है, जहां हम 2 दिन पहले देख रहे थे कि वो $70 से नीचे जाने की प्रयास में लगा हुआ था और अब $80 तक पहुंचने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या फिर से शिप के जो फेयर्स हैं, टैरिफ्स हैं, वो बढ़ जाएंगे, जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, वो बढ़ जाएंगे, शिप के भाड़े बढ़ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में क्या फिर से शिपमेंट्स जारी रहेंगी? इन सब के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। जो एक्सपोर्टर कम्युनिटी है, जो अभी सांस लेनी ही शुरू करी थी, वो फिर से एक बार तनाव में आ गई। दोस्तों देखिए, जब 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो वो सिर्फ 2 देशों का युद्ध नहीं, बल्कि जो वहां से सब लोग जुड़े हैं, जो कनेक्टेड हैं, वो भी उसमें पिस जाते हैं। कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और यही सिचुएशन इस बार हम देख रहे हैं दोबारा से। आपने देखा होगा कि 28 फरवरी को हमले शुरू हुए थे और कब तक चलते रहे। फ्रांस में जब ट्रंप ने साइन किया तो उसके बाद स्थिति नॉर्मल हुई, उसके बावजूद भी बीच बीच में इजराइल पोक कर रहा था और सिचुएशन बिगड़ती थी, लेकिन फिर स्थितियां संभल गईं और लगा कि अब सब नॉर्मल हो गया है और मार्केट वापस आ रही है। इवन आज भारतीय शेयर बाजार भी बुरी तरह से गिरे हैं, धड़ाम हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में आने वाले समय में क्या क्या आपको देखना है और किस तरह की स्थितियां बनती हैं, इस पर हमको नजर रखनी होगी। और साथ के साथ हमें यह भी देखना होगा और सरकार हमारी इस पे किस तरह से एक्सपोर्टर्स की मदद करती है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स वैसे ही परेशान चल रहे हैं, वैसे ही सिचुएशन उनकी टाइट है। रीजन क्योंकि हर एक्सपोर्टर, हर बिजनेसमैन किसी ना किसी से, बैंक से कोई लोन ले रखा है, किसी ने ओडी बनवा रखी, लेकिन उनकी सबकी ईएमआईज, उनके सबके इंटरेस्ट रेट, तो लगातार इंटरेस्ट तो देना ही पड़ रहा है। और ऐसे में जब प्रेशर आ जाता है कि भाई आपको रेवेन्यू कहीं से आ नहीं रहा है, रेवेन्यू टाइट होता चला जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्टर क्या करेगा, बिजनेसमैन क्या करेगा, इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी? और जिस तरह से महंगाई बढ़ जाती है क्रूड ऑयल के तेज होने से, वो सिचुएशन कौन संभालेगा? और अभी जो अनिश्चितता बनी हुई थी पहले 17 जून से पहले, और बीच में लगा था कि अब सब ठीक है, नॉर्मलाइज हो गया, अब सब रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन अब फिर ऐसा लगता है कि हम वहीं आ गए। ट्रंप ने कहा कि भैया जो एमओयू है वो ओवर हो चुका है, एमओयू की कोई बात नहीं, हालांकि पीस टॉक्स चलती रह सकती हैं, ये उन्होंने कहा है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ईरान के साथ बातचीत
और एमओयू सब वेस्ट ऑफ टाइम था। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार हमारी किस तरह से एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करेगी, किस तरह से बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगी और किस तरह से उसका क्या रुख होगा, ये हमें देखना होगा। और क्या दोनों देश एक बार फिर से बातचीत की मेज पर बैठेंगे आमने सामने और इस वार्ता को सुचारू रूप से चलाएंगे, ताकि जो पीस टॉक चल रही है वो खत्म ना हो और आगे बढ़े, ताकि पूरे विश्व में जो फिर से एक बार टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया है वो नॉर्मलाइज हो। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और क्या इस विषय पे, इस सिचुएशन के ऊपर आपको लगता है कि चावल के दाम बढ़ेंगे और किन किन चीजों के कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है? कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताएं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ के साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, ताकि हमारी भी रीच बढ़े और हमारी भी मेहनत रंग लाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।